हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर पर। तो आज हम बात करने वाले रीट मुख्य परीक्षा जिसका आयोजन होने वाला है जनवरी 2026 में। ठीक है, तो आज से हम यूट्यूब पर शैक्षिक प्रदर्शन आरटी वाला जो पार्ट है उसकी एमसीक्यू सीरीज जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो शैक्षिक प्रदर्शन के पूरे जो 7 टॉपिक है वो आपको मैं एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से अच्छे से कवर करवा दूंगा। ठीक है, और हर टॉपिक के अपन 50 से 60 प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 10 से 12 क्लासों में मैं आपको पूरे शैक्षिक प्रदर्शन और आरटी वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट करवा दूंगा। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मैं आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी कॉर्नर 045 वहाँ पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो इससे आप अपना रिवीजन भी कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज अपना जो पहला पार्ट है क्लास का वो कौन सा है, तो आरटीई एक्ट 2009 जो कि सबसे बड़ा पार्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट भी। ठीक है, यहाँ से निश्चित रूप से 2 या 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हर सब्जेक्ट में 2-3 प्रश्न इससे पूछे गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आरटीई एक्ट 2009 के बारे में आपको मैं बेसिक जानकारी दे देता हूँ। ये कब लागू हुआ था, इसमें कितने अध्याय थे मूल रूप से, और वर्तमान में कितनी धारा इसमें है। ठीक है, तो आरटी जो एक्ट है 2009 ये सर्वप्रथम जो है राज्यसभा में पारित हुआ था 20 जुलाई 2009 को। ठीक है, उसके बाद में लोकसभा में पारित हुआ था कब, 4 अगस्त 2009 को। और राष्ट्रपति द्वारा जो इस पे हस्ताक्षर कब किए गए थे, 26 अगस्त 2009 को इस पे हस्ताक्षर किए गए थे। उस समय हमारी जो राष्ट्रपति थी वो कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ठीक है, भारत में लागू कब हुआ था ये, 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में लागू हो गया था। इस अधिनियम के तहत जो है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे वो उनको शामिल किया गया है। ठीक है, और आरटी एक्ट जो है 2009 इसमें जो है 7 तो अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। और 1 अगस्त 2012 में इसमें संशोधन करके धारा 39 जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसकी बेसिक जानकारी देख ली। अब अपन अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आरटीई एक्ट 2009 की कौन सी धारा ये दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का ये कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिभागी को प्रवेश दिलाए। ठीक है, तो धारा 10 के तहत जो है अभिभावकों या जो है माता पिता का ये कर्तव्य है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान को विद्यालय में प्रवेश दिलाए। ठीक है, तो जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 10। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 21 के में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के को कब कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 86वां जो संविधान संशोधन था 2002 के तहत अनुच्छेद 21 के को जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आरटीई की कौन सी धारा दुर्बल वर्ग के बच्चों हेतु 25% सीटों के आरक्षण का प्रावधान करती है। तो धारा 12 में क्या प्रावधान किया गया है कि तो निजी विद्यालय में 25% सीटों का आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, ये कौन सी धारा में, तो धारा 12 में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राज्य में आरटीई 2009 की किस धारा की अनुपालना में कक्षा 8 के लिए प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। तो कौन सी धारा में इसका प्रावधान है, तो धारा 30। धारा 30 में क्या कहा गया है, तो बोर्ड परीक्षाओं में बैठना अनिवार्य नहीं है और कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने पे जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है पूर्णता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 30। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आरटीई 2009 का जो वास्तविक एवं विस्तृत नाम है वो क्या है। ठीक है, तो आरटीई जो 2009 इसका जो विस्तृत और वास्तविक जो नाम है वह है द राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की अनुमति की शक्ति देती है। ठीक ठीक है, तो कौन सी धारा देती है, तो धारा नंबर जो है
38, धारा नंबर 38 के तहत क्या प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार निजी हितों को ध्यान में रखते हुए जो है आरटीई में संशोधन करवा सकती है। ठीक है, तो कौन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है धारा 38। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्नलिखित प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें कौन से बच्चों की बात की गई है, तो धारा जो कौन से धारा 12, तो धारा 12 में क्या प्रावधान किया गया है, तो धारा 12 में कि निजी विद्यालय में जो है 25% जो है सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो उसी की इसमें बात की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25% सीटों का प्रावधान किया गया है धारा 12 के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्ति नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो धारा 26 के तहत क्या प्रावधान किया गया है, तो धारा 26 के तहत क्या कहा गया है कि 10% से अधिक शिक्षक के पद जो है रिक्त होने के बाद जो है तुरंत उसको भरे जाने चाहिए। ठीक है, तो 10% से ज़्यादा क्या है रिक्त नहीं होने चाहिए। ठीक है, कौन सी धारा के अंतर्गत, धारा 26 के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य अध्यापन के घंटे शिक्षण तैयारी के घंटे सहित कितने होने चाहिए, तो कितने होने चाहिए, 45 घंटे होने चाहिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है अधिनियम 2009 के तहत इसमें से जो है कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है उसकी पहचान करनी है अपन को। ठीक है, तो एक बच्चे को विस्तारित समय अवधि में जो है प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, तो कौन सी धारा में बताया गया है, धारा 15 के तहत जो है इसका प्रावधान किया गया है, विस्तारित अवधि में भी इसको जो है प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो है 6 माह की अवधि तय की गई है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है इसका सही है। उसके बाद में क्या है, एक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, ये भी इसमें सही है। ठीक है, उसके बाद में ऑप्शन नंबर जो सही है वह है एक बच्चे को अधिकार है कि वह अन्य किसी भी स्कूल में स्थानांतरण करवा सकता है। ठीक है, तो ये भी इसको अधिकार है। ठीक है, उसके बाद में ऑप्शन नंबर द है आयु के प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें प्रावधान सही नहीं है। ठीक है, तो बाकी जो है इसके 3 ऑप्शन सही है और बाकी ऑप्शन नंबर 2 द है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में क्या कहा गया है कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है अधिनियम 2009 के तहत 6 वर्ष से अधिक उम्र का जो बालक है उसको किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है, तो ऐसे बालक को किस कक्षा में प्रवेश किया जाएगा। ठीक है, तो अध्याय जो है अध्याय नंबर जो है 2 में जो है धारा 4 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो नामांकित व ड्रॉप आउट जो बालक होते हैं उनको उनकी उम्र के आधार पे जो उसमें प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, अगर बच्चा 8 वर्ष का है तो उसको कक्षा 3 में प्रवेश दिया जाएगा, और अगर बच्चा 9 वर्ष का है तो उसको कक्षा 4 में प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, और 10 वर्ष का है तो उसको कक्षा 8 में प्रवेश दिया जाएगा। तो किस आधार पे उसको प्रवेश दिया जाएगा, तो उसको उसके आयु के आधार पे उसको प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसकी आयु के अनुरूप जो है उसको प्रवेश दिया जाएगा धारा 4 के तहत। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है अधिनियम 2009 के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षक घंटे जो है वो कितने होने चाहिए, तो कक्षा 6 से 8 के लिए कितने होने चाहिए, कक्षा 6 से 8 के लिए जो शिक्षण घंटे वो होने चाहिए 1000 घंटे, और शिक्षण कार्य दिवस होने चाहिए 220 दिन। और वही अपन कक्षा 1 से 5 की बात करें तो शिक्षक घंटे होनी चाहिए वो 800 घंटे होनी चाहिए, और शिक्षण कार्य दिवस वो होनी चाहिए 200 दिन। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा अपन से कक्षा 6 से 8 के लिए तो कितने घंटे होने चाहिए, 1000 घंटे होनी चाहिए। ठीक है,
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी। तो कौन सी कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी, 5वीं और 8वीं क्लास की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14। तो बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे अन्य समूह से संबंधित है, तो उन्हें जो है आरटी एक्ट में किस तरह से परिभाषित किया गया है उनको, तो उसको असुविधाग्रस्त समूह में शामिल किया गया है, ठीक है। किस नाम से जानेंगे उनको, असुविधाग्रस्त समूह में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के अनुसार एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का जो निर्णय है वह किसके निर्णय लेने हेतु कौन सक्षम है, ठीक है। तो उसका निर्णय कौन लेगा वो बताना है, ठीक है। तो उसका जो निर्णय है वो कौन लेगा, तो वहाँ की जो समुचित सरकार है उसके द्वारा इसका निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। तो समुचित सरकार जो है एक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय जो है समुचित सरकार द्वारा लिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुचित सरकार। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, तो बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्न में से कौन सा अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी। तो कौन लागू करेगी, केंद्रीय सरकार, ठीक है। तो अध्यापकों के लिए जो प्रशिक्षण के जो मानकों का जो विकास हुआ लागू, मानकों का जो विकास और लागू करती है वो कौन करती है, तो केंद्र सरकार करती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित जो शैक्षिक प्राधिकारी जो संस्था होती है वो कौन होती है। तो जो है इसका जो संबंध है कौन सी धारा से, धारा 29 के तहत, ठीक है। ये प्रश्न अपने रीट के एग्जाम में भी पूछा गया था, ठीक है। तो धारा 29 में क्या प्रावधान किया गया है, तो पाठ्यक्रम व मूल्यांकन का जो है इसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो इसका जो शैक्षिक जो अधिकारी होता है राज्य स्तर पे, तो राज्य स्तर पे तो होता है RSCRT होता है, और राष्ट्रीय स्तर पे कौन होता है, NCRT होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा है अपन से राज्य स्तर पे, ठीक है। तो कौन होता है, RSCRT। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कंपटीशन शुल्क लेता है तो उसके लिए दंड का क्या प्रावधान दिया जाने का प्रावधान है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत है धारा 13 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है कि प्रवेश के समय कोई भी अगर शुल्क लिया जाता है तो उसका उल्लंघन होने पर जो है प्रवेश शुल्क का क्या है 10 गुना लिया जाएगा, ठीक है। और प्रवेश प्रक्रिया का 25,000 रुपये लिए जाएंगे। अगर वह इस प्रक्रिया को दोबारा से दोहराता है तो उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितने गुना, 10 गुना अर्थात और दंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो एक है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 10 गुना और दंड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, निःशुल्क प्रवेश हेतु असुविधाग्रस्त समूह में शामिल है, ठीक है। तो असुविधाग्रस्त समूह में कौन कौन शामिल है, अनुसूचित जाति जनजाति के बालक, अनाथ बालक, कैंसर से प्रभावित माता पिता के बालक, ठीक है। ये अपन अपने पीछे देखा था, ठीक है। तो इसमें सभी शामिल होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी शामिल है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, वर्ष 2025-26 में RTE के तहत निःशुल्क प्रवेश कितने जिलों के अनुरूप होंगे। तो कितने जिलों के अनुरूप होंगे, 33 जिलों के अनुरूप ही होंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। RTE के तहत प्रवेश हेतु अधिकतम कितने विद्यालयों का विकल्प चुना जा सकता है। तो कितने विद्यालयों का RTE के तहत अधिकतम 5 विद्यालयों को विकल्प चुना जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22।
तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, आरटीई में निःशुल्क प्रवेश हेतु अभिभावक की वार्षिक आय की सीमा कितनी होनी चाहिए। तो आरटीई के तहत जो है निःशुल्क प्रवेश हेतु जो है अभिभावक की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए तक होनी चाहिए, ठीक है, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, आरटीई एक्ट की जो है धारा 23 में क्या शामिल है। तो आरटीई एक्ट की जो धारा 23 है उसमें क्या प्रावधान है, शिक्षक बनने के लिए जो है न्यूनतम योग्यता और उसकी सेवा और शर्तों का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है न्यूनतम योग्यता का जो प्राप्त करने का जो शीतलन है कितने वर्ष का निर्धारण किया गया है, तो 4 वर्ष में निर्धारण किया गया है, ठीक है। और जो 31 मार्च 2015 से पहले जो है इसका 5 वर्ष निर्धारित किए गए थे, ठीक है। उसके बाद में जो है 31 मार्च 2015 से जो है न्यूनतम योग्यता का जो प्राप्त करने का जो शीतलन है वो 4 वर्ष किया गया है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, ठीक है। शिक्षकों की नियुक्ति और अर्हताएं, सेवा निबंधन और उसकी शर्तें का प्रावधान किया गया है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, आरटीई एक्ट की धारा 14 का संबंध है। तो 14 का संबंध किससे है, प्रवेश के लिए आयु का सबूत, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र हो या सरकार द्वारा कोई भी मान्य कोई भी दस्तावेज होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयु के लिए सबूत, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, तो आरटीई एक्ट के अनुसार यदि कोई निजी विद्यालय मान्यता समाप्ति के बाद भी स्कूल चलाता है तो जुर्माना राशि कितनी होगी। आरटीई एक्ट के अनुसार कोई भी निजी विद्यालय जो है मान्यता समाप्ति के बाद भी अगर स्कूल चलाता है तो उसकी जो जुर्माना राशि होगी वो कितनी होगी, 1 लाख रुपए होगी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, आरटीई एक्ट की धारा 24 के अधीन शिक्षकों के कर्तव्य क्या है। तो आरटीई एक्ट धारा जो 24 में शिक्षकों के कर्तव्य निर्धारित किए गए, तो क्या है, समय पर विद्यालय जाना, समय पर पाठ्यक्रम जो है पूरा करवाना, शिक्षण की योजना बनाना और आवश्यकता होने पर अतिरिक्त कक्षाएं लगाना, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन कौन सा है, तो वो है एक, विद्यालय समय पर आना, उसके बाद में निर्धारित समय पर पाठ्य पूरा करवाना, ठीक है। उसके बाद में कौन सा सही नहीं है, बच्चों की आर्थिक सहायता करना, ये इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है, रोजाना अतिरिक्त कक्षाएं लगाना ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर क्या है, अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जा सकती है लेकिन रोजाना नहीं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 व 2 सही है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में क्या है, आरटीई एक्ट लागू नहीं है। तो आरटीई एक्ट जो है सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त जो निजी विद्यालय हैं उन पर लागू होता है, ठीक है, ना कि मदरसों पे भी नहीं होता, वैदिक पाठशालों पर भी नहीं होता और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों पर भी नहीं होता, ठीक है। तो उपयुक्त सभी इनमें से किसी में लागू नहीं होता। किस में लागू होता है, जो सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त जो विद्यालय होते हैं उनमें आरटीई एक्ट लागू होता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, आरटीई एक्ट में, तो इसमें पूछा गया है कि कितने अध्याय है, कितनी धारा है, कितनी अनुसूची है। तो आरटीई जो एक्ट है उसमें 7 तो अध्याय है, 39 धाराएं और 1 अनुसूची है, ठीक है। मूल रूप से इसमें कितनी धारा थी, 38 धारा थी, ठीक है। पर जो है 1 अगस्त 2019 को संशोधन करके धारा कौन सी जोड़ी गई थी, 2012 में संशोधन करके धारा 39 जोड़ी गई थी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, वर्तमान समय में मूल रूप से 39 धाराएं हैं, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 है, आरटीई एक्ट का अध्याय 6 से संबंधित है। तो कौन सा पूछा, अध्याय 6 में क्या शामिल है, ठीक है। तो अध्याय 6 का जो संबंध है वो किससे है, तो अध्याय जो 6 का संबंध है बालकों के अधिकार और संरक्षण से है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको पूरे अध्याय बता देता हूँ एक बार, इसमें 7 अध्याय कौन कौन से है, ठीक है। तो अध्याय 1 है वो कौन सा है, अध्याय 1 है प्रारंभिक धारा 1 और 2 उसमें शामिल है, ठीक है। अध्याय 2 है, अध्याय 2 का नाम क्या है, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, जिसके अंतर्गत धारा 3 से 5 सम्मिलित है, ठीक है। उसके बाद में अध्याय नंबर 3 है, अध्याय नंबर 3 क्या है, समुचित सरकार व स्थानीय प्राधिकारी एवं माता पिता का कर्तव्य, ठीक है। उसमें 6 से 11
6 से 11 तक जो है धारा इसमें शामिल है, ठीक है। उसके बाद में अध्याय नंबर 4, अध्याय नंबर 4 में क्या है, विद्यालयों तथा शिक्षकों के कर्तव्य, सबसे बड़ा अध्याय है और सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है, अध्याय नंबर 4, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी धारा शामिल है, तो धारा 12 से लेके 28 तक जो है इसमें अध्याय 4 में शामिल है, ठीक है। उसके बाद में अध्याय नंबर 5 है, अध्याय नंबर 5 में क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसको पूरा करवाना। उसके अंतर्गत कौन कौन सी धारा है, तो धारा 29 व 30 इसके अंतर्गत शामिल है, ठीक है। उसके बाद में अध्याय नंबर 6, तो अध्याय नंबर 6 में कौन क्या है, तो बालक का अधिकार संरक्षण का प्रावधान, ठीक है। इसके अंतर्गत कितनी धारा शामिल है, तो 31 से लेके 34 तक इसमें धारा शामिल है, ठीक है। उसके बाद में अंतिम अध्याय है 7, प्रकीर्ण व अन्य मुद्दे, ठीक है। तो धारा 35 से लेके 38 तक इसके अंतर्गत शामिल है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें 7 अध्याय है और धारा जो है 6 आपको मैंने बता दिया, बालकों में अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है, धारा 31 से 34 तक, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, RTE एक्ट को किस अध्याय में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है, तो ठीक है, कौन से अध्याय के अंतर्गत है इसका प्रावधान, अध्याय 2 के अंतर्गत, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था इसके अंतर्गत कौन कौन सी धारा है, तो धारा 3 से लेके 5 इसके अंतर्गत शामिल है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, RTE एक्ट के तहत कक्षा 1 से लेकर 5 तक प्रति शैक्षिक वर्ष कितने शिक्षण घंटे निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो कक्षा 1 से 5 के लिए तो कितने घंटे, 800 घंटे निर्धारण किए गए हैं, ठीक है। और कक्षा 6 से 8 के लिए कितने घंटे, 1000 घंटे निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 800 घंटे। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 32, एक प्राथमिक विद्यालय में 80 बच्चों का नामांकन है, तो RTE एक्ट के अनुसार उस विद्यालय में कितने अध्यापक होने चाहिए, ठीक है। तो 30 बच्चों पे एक अध्यापक होना चाहिए और 60 पे 2 बच्चे, 60 पे कितने होने चाहिए, 60 पे 2 होने चाहिए, 90 पे 3 होने चाहिए। तो इसमें जो 80 है तो 80 पे कितने होने चाहिए, 3 बच्चे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, 3, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33, तो दिसंबर 2024 में निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 में कौन सा भाग अंत स्थापित किया गया है, तो कौन सा भाग स्थापित किया गया है, तो भाग 5 का स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34, तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, प्राथमिक कक्षा के पाठ्यक्रम में शैक्षिक प्राधिकारी जो है संस्था ध्यान में रखेगा कि पाठ्यक्रम जो है बालक का सर्वांगीण जो है विकास करे और संविधान में वर्णित जो मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए और जो है शिक्षा का माध्यम जहाँ तक हो सके हिंदी में हो। तो ये जो है इसका तीसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। जहाँ तक हो शिक्षा का माध्यम में कौन सा होनी चाहिए, हिंदी में नहीं मातृभाषा में होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका गलत हो जाएगा। उसके बाद में ऑप्शन नंबर 4 है, व्यापक एवं सतत आकलन शिक्षा प्रक्रिया के दौरान हो सके, ठीक है। तो ये भी है, 1 भी सही है और 2 भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35, तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, सही कथन को छांटना है, ठीक है। RTE एक्ट को राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया था, ठीक है। और लोकसभा में ये विधेयक 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन इसमें सही है। सबसे पहले जो कब कहाँ पारित किया गया था, सबसे पहले राज्यसभा में पारित किया गया था, 20 जुलाई 2009 को इसमें पारित किया गया, ठीक है। और लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को इसको पारित किया गया था। उसके बाद में जो है राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, वो 26 अगस्त 2009 को किए गए थे, ठीक है। उस समय हमारी जो भारत की राष्ट्रपति थी वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और ये पूरे भारत में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, जम्मू कश्मीर को छोड़ के, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने 35 प्रश्न देख लिए, ठीक है। इसके आगे के जो 30 प्रश्न है अपन दूसरे पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।